नमस्कार बहनों एवं भाइयों। हम भारतीयों में घटनाओं को भूलकर और बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े दोषियों को फिर से अपनी आँखों में बसा लेने की बहुत बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से घटनाएं बार बार नया नया रूप लेकर हमारे समाज में घटती रहती हैं और हम तमाशबीन मात्र बन करके रह जाते हैं। अगर देखेंगे तो पाएंगे कि जिन लोगों ने हमारे देश में बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया और अंजाम देकर हमारी सरकारों की सह पर विदेश भागने में सफल रहे, तो उसमें एक ही राष्ट्रीय दल का नाम आएगा, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1984 में दो घटनाएं एक साथ घटी। एक तो 31 अक्टूबर सन 1984 को श्रीमती गांधी की हत्या हुई और दूसरे भोपाल में यूनियन कार्बाइड के माध्यम से भीषण गैस कांड घटा। उस भीषण गैस कांड में मैं समझता हूं कि लगभग 3000 के लोग कालकवलित हुए और कितने ही उससे कई गुना दुष्प्रभावित हुए, और किस तरह से हमारे देश में, हमारे देश की सरकार केंद्र में राजीव जी प्रधानमंत्री हुए थे और प्रदेश में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में। और भोपाल में गैस कांड जब हुआ था तो यूनियन कार्बाइड के कर्ता धर्ता मिस्टर एंडरसन को कैसे पैसे लेकर और अमेरिका भगाने का षड्यंत्र किया गया था। आज तक मैं जानता हूं कि भोपाल गैस कांड के न तो दोषियों को दंड मिल पाया है और न पीड़ितों को किसी भी प्रकार की ऐसी सहायता मिल पाई है जिसके के आधार पर उन्हें सांत्वना परोसी जा सके। ये सब बातें जब तक हमारे भीतर सचेतनता नहीं रहेगी, घटनाओं को याद करके दोषियों को खबरदार करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, और जब तक दोषियों को सींचों के अंदर डलवाने का जज्बा नहीं रहेगा, तब तक ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी। मैं स्मरण और दिला दूं, जिन हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान कर्ता धर्ता प्रमुख नेता कहलाने वाले राहुल गांधी और उनकी माता मैडम सोनिया जी, उनकी बहन राहुल की बहन प्रियंका जी, ये सब
उनका उल्लेख करके किसी समूह को बदनाम करने का आचरण करते हैं। इनसे पूछा जाए कि जितनी धनराशि कमीशन लेकर इन दोनों हीरा व्यापारियों को मुहैया कराने का काम केवल क्रेडिट के आधार पर कराया गया, तब वित्त मंत्री कौन थे? यही चिदंबरम जी ना। चिदंबरम जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, इन सब लोगों ने मिलकर कैसे कैसे काली कमाई की है और कैसे कैसे विदेशी बैंकों को समृद्ध किया है। इनके गिरेबान से कोई इन्हें पकड़ करके पूछे तो पता चलेगा। और जब इन अपराधियों को पकड़े जाने की नौबत उत्पन्न हुई तो कैसे षड्यंत्र करके चालाकी से इनको ब्रिटेन और दूसरे देशों में भगा दिया गया और उसके बाद उसका सारा दोष उस समय की नई सरकार नरेंद्र मोदी जी की उन पर दोष मढ़ने का कार्य बड़े आसानी से किया गया और चाल दर चाल चलते हुए ये कोशिश की जाती रही कि किसी भी तरह से ये दोनों अपराधी भारत प्रत्यर्पित न होने पाए। और आज भी ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट से इन्हें प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश होने पर भी ब्रिटिश सरकार द्वारा जानबूझकर इन्हें वापस करने का कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे की असली मंशा को समझा जाना चाहिए। कैसे विजय माल्या जो किंगफिशर के मालिक रहे हैं, उनको उनकी झोली को खूब अंधाधुंध धन दे करके भरने का काम किया गया। 9 अरब तक की राशि उन्हें मुहैया कराई गई। प्रधानमंत्री रहते हुए आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने उनकी किंगफिशर कंपनी को बचाने के लिए जो मदिरा व्यापारी और विमान कंपनी के मालिक थे विजय माल्या जी, उनको कमीशन लेकर के खूब देश का धन लुटा दिया। और उसके बाद जब उनके पकड़े जाने की परिस्थिति उत्पन्न होने लगी तो कैसे चालाकी पूर्वक उन्हें ब्रिटेन भगाने का कार्य कर दिया गया। सब कमीशन लेकर के हुआ था। और आज जब सरकार मुकदमा लड़ करके भारत की सीबीआई विजय माल्या को वापस लाने का प्रयत्न कर रही है तो तरह तरह का आरोप लगाने का कोई मौका राहुल और सोनिया जी और इनका पूरा गैंग छोड़ नहीं रहा है। हर मौके की तलाश में है कि कहीं उनके पकड़ कर वापस आ जाने से इनकी कलई न खुलने लगे। यही सब बात मुझको पीड़ा देती है कि हम उन सब सच्चाइयों से आंख मूंद लेते हैं जो कुछ दिन के बाद हमारे वर्तमान इतिहास से तिरोभाव को प्राप्त हो जाती हैं। हमें याद रखना चाहिए जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, जिन लोगों ने काली कमाई की है, उनको जब तक सींचों के अंदर न पहुंचा दिया जाए हमें चैन नहीं लेना चाहिए।
तब तो पता चलेगा कि अपराध, आर्थिक अपराध, सामाजिक अपराध, राजनीतिक अपराध का अंजाम क्या होता है। आज भी तो नेशनल हेराल्ड की हेरा फेरी के मामले में सोनिया जी, राहुल जी सभी जमानत पर चल रहे हैं और उसके बाद ऐसे बेशर्म होकर के बोलते हैं जैसे ये बार बार क्षीर सागर में डुबकी लगा करके आए हुए लोग हैं। सब समझा जाना चाहिए और समझ करके ऐसे लोगों को सभी प्रकार का दंड मिलना चाहिए। अब भोपाल गैस कांड पर मैं अपनी टिप्पणी एक व्यंग्य के माध्यम से आप सब तक पहुंचाना चाह रहा हूं। सुनिए। भोपाल गैस कांड आधुनिक भारत के विकास का बांड। भोपाल गैस कांड आधुनिक भारत के विकास का बांड। सत्तासीनों की झोली एंडरसन भर गए। सत्तासीनों की झोली एंडरसन भर गए। विपक्षियों को मुंह खोलने के फैक्टर मिल गए। अखबारियों को अखबार भरने के मैटर मिल गए। अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ शेष ने शोक दिवस की छुट्टी का सुख भोगा। अच्छा ही हुआ शेष ने शोक दिवस की छुट्टी भोगने का शेष ने शोक दिवस की छुट्टी का सुख भोगा। अच्छा ही हुआ शेष ने शोक दिवस की छुट्टी का सुख भोगा। सतयुगी भगीरथ के पुरखे गंगधारा में तरे थे। सतयुगी भगीरथ के पुरखे गंगधारा में तरे थे। कलयुगी भगीरथ के पुरखे गैस धारा में तर गए। 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 ये व्यंग्य कहने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन उस सच को अनावृत करता है जिस सच को हमारे देश की अधिकांश जनता भूल चुकी हुई है। हम सब विचार करें, देखें कि क्या क्या हमारे देश में निरंतर घटता रहा है। आप सब इस प्रस्तुति पर अपनी टिप्पणी देने का कार्य करें और सब्सक्राइब करने का कार्य करें और अपना आशीर्वाद दें, जिससे मैं आप सबको नित्य नवीन सामग्री परोसता रहूं। जय हिंद।